नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। आई होप आप सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज है 25 जुलाई और आज हम करने वाले हैं 25 जुलाई से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स का डीपली डिस्कशन, जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब करें। आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, जिससे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल हैंडल्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चैनल से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 25 जुलाई की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। 25 जुलाई सन 1689 को फ्रांस ने इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 25 जुलाई 1813 को भारत में पहली बार नौका दौड़ प्रतियोगिता कलकत्ता में आयोजित की गई थी। 25 जुलाई 1837 को इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के इस्तेमाल का पहली बार सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया था। 25 जुलाई 1948 को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने भारतीय टीम के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करके रिकॉर्ड बनाया था। 25 जुलाई 1963 को अमेरिका, रूस और ब्रिटेन ने परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 25 जुलाई 1994 को जॉर्डन और इसराइल के बीच 46 वर्षों से चल रहा युद्ध समाप्त हुआ था दोस्तों। और 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। तो ये थी 25 जुलाई की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल में किस देश को विश्व व्यापार संगठन से ऑब्जर्वर का दर्जा मिला है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तुर्कमेनिस्तान। तो जी हाँ दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान को विश्व व्यापार संगठन से ऑब्जर्वर का दर्जा मिला है। विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल ने मध्य एशियाई देश तुर्कमेनिस्तान को ऑब्जर्वर का दर्जा दिए जाने की घोषणा की है। विश्व व्यापार संगठन से ऑब्जर्वर का दर्जा मिलने के बाद तुर्कमेनिस्तान इस व्यापार निकाय के साथ औपचारिक संबंध बनाने वाला अंतिम पूर्व सोवियत गणराज्य बन गया है। तुर्कमेनिस्तान इस संगठन का 25वां ऑब्जर्वर बन गया है। तुर्कमेनिस्तान अब इस दर्जे का लाभ प्राप्त करके निम्न कार्यों को करने में सक्षम होगा। यह देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने, बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने, विदेशी निवेश को आकर्षित करने और अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधों को विकसित करने में तुर्कमेनिस्तान की मदद करेगा। अब विश्व व्यापार संगठन ने किस देश को ऑब्जर्वर का दर्जा दिया है? तो वो दिया है तुर्कमेनिस्तान को। तो ये रहा मैप में तुर्कमेनिस्तान। और तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है दोस्तों? अश्गाबाद। और वहां की करेंसी क्या है? तुर्कमेन नया मनात। क्या है दोस्तों? तुर्कमेन नया मनात। और तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? गुरबानगुले बर्दिमुचा मेदो। कौन है दोस्तों? गुरबानगुले बर्दिमुचा मेदो। और इसकी घोषणा किसने की है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 जनवरी 1995 को। और इसका वर्तमान हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसके महानिदेशक हैं रॉबर्टो अजेवेडो। कौन है दोस्तों? रॉबर्टो अजेवेडो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां शुरू हुआ है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एझिमाला। तो जी हाँ दोस्तों, एझिमाला में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू हुआ है। तो वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला द्वारा भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला में सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को कमीशन किया गया है। यह 3 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र है, जिसे भारत सरकार के नेशनल सोलर मिशन पहल के अनुरूप में स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करना है। भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला में स्थापित 3 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है और जिसका अनुमानित जीवन काल 25 वर्ष है। केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड कैल्ट्रॉन द्वारा इस परियोजना को निष्पादित किया गया है। यह परियोजना कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में नौसेना स्टेशन एझिमाला में मदद करेगी। अब ये किसने किया है दोस्तों? भारतीय नौसेना ने। तो भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है दोस्तों? वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह। कौन है दोस्तों? एडमिरल करमबीर सिंह। और
भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा। तो जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है, जो पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता है। अब देखते हैं कि इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट है क्या। तो इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट में ग्राहक के सत्यापन के लिए डिजिटल केवाईसी के नए फॉर्मेट और आधारित ओटीपी का उपयोग किया जाएगा, जिसे बैंक की वेबसाइट से मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप और पीसी के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। प्रक्रिया होते ही खाता तुरंत चालू हो जाएगा, जिसके बाद ग्राहक बड़ौदा एम कनेक्ट प्लस एप्लीकेशन का उपयोग मोबाइल नंबर पर मिले एमपिन के साथ लेन देन शुरू करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा यह सेवा ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई और डेबिट कार्ड जैसे डिजिटल चैनलों की विस्तृत श्रृंखला की सदस्यता लेने का विकल्प भी प्रदान करेगी। अब इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट को लॉन्च किसने किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी दोस्तों 20 जुलाई 1908 को और इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा, गुजरात में। कहां है दोस्तों? वडोदरा, गुजरात में। और इसके वर्तमान एमडी और सीईओ हैं संजीव चड्डा। कौन है दोस्तों? संजीव चड्डा। और बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। क्या है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मंगल के लिए अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन-1 लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चीन। तो जी हाँ दोस्तों, चीन ने मंगल के लिए अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन-1 लॉन्च किया है। तो चीन ने गुरुवार को स्वतंत्र रूप से अपने पहले मंगल मिशन तियानवेन-1 का सफल लॉन्च किया है। दक्षिण चीन के हेनान प्रांत स्थित वेसांग स्पेस लॉन्च सेंटर से चीन के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्च 5 रॉकेट के जरिए 5 टन वजनी अंतरिक्ष यान तियानवेन का लॉन्च किया गया। इससे पहले चीन ने 2011 में रूसी रॉकेट के जरिए मंगल ग्रह के लिए एक डेस्टिन ऑर्बिटर लॉन्च किया था, लेकिन रॉकेट में आई खराबी के कारण मिशन फेल हो गया था। अब जानते हैं तियानवेन-1 के बारे में। तियानवेन-1 जिसका नाम का अर्थ होता है क्वेश्चंस टू हेवन, अर्थात स्वर्ग से सवाल, एक संयुक्त ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर है, जिसका उद्देश्य मंगल के वातावरण का पता लगाना और जीवन के संकेतों की खोज करना है। अंतरिक्ष यान 7 महीनों तक यात्रा करने के बाद मंगल पर पहुंचेगा। यह लैंडिंग का प्रयास करने से पहले 2 से 3 महीने तक लाल ग्रह के चक्कर लगाएगा। अब तियानवेन को किसने लॉन्च किया है? चीन ने। तो ये रहा मैप में चीन। और चीन की कैपिटल क्या है दोस्तों? बीजिंग। और वहां की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और वहां के प्रेसिडेंट कौन है? सी जिनपिंग। कौन है? सी जिनपिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में राहुल बजाज ने किसके अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? तो जी हाँ दोस्तों, राहुल बजाज ने बजाज फाइनेंस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये हैं राहुल बजाज। तो बजाज फाइनेंस के वर्तमान गैर कार्यकारी अध्यक्ष राहुल बजाज ने 31 जुलाई 2020 को अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। उनकी जगह उनके बेटे संजीव बजाज कंपनी के वर्तमान उपाध्यक्ष उनकी जगह लेंगे। हालांकि राहुल बजाज कंपनी में गैर कार्यकारी, गैर स्वतंत्र निदेशक के रूप में काम जारी रखेंगे। अब बजाज फाइनेंस के नए अध्यक्ष कौन होंगे? संजीव बजाज। तो जानते हैं संजीव बजाज के बारे में। तो संजीव बजाज 2008 से बजाज फिनसर्व लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं। वह 2012 से बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के प्रबंध निदेशक हैं। वह 2013 से बजाज फाइनेंस लिमिटेड के उपाध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा वे 2019-20 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII पश्चिमी क्षेत्र के अध्यक्ष भी चुने गए थे दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के मध्य पासेक्स नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अमेरिका। तो जी हाँ दोस्तों, भारत और अमेरिका की नौसेना के मध्य पासेक्स नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है। तो भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना के साथ मिलकर एक उच्च स्तरीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास पासेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। पासेक्स एक्सरसाइज को वायु रक्षा सहित प्रशिक्षण और बेहतर तालमेल कायम करने के लिए डिजाइन किया गया है। पासेक्स में 4 भारतीय नौसैनिक
INS शिवालिक, INS सह्याद्री, INS कोमारता और INS राणा शामिल थे, जिन्होंने कैरियर USS निपिच और 3 अन्य अमेरिकी जहाजों के साथ मिलकर अभ्यास का संचालन किया। भारतीय नौसेना ने पासेक्स को गहरे समुद्र की अंतर क्षमता में सुधार के अवसर के रूप में अभ्यास किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रवासियों की मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सोनू सूद। तो जी हाँ दोस्तों, सोनू सूद ने प्रवासियों की मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। तो ये हैं सोनू सूद। तो बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासियों को पूरे देश में नौकरी के अवसर तलाशने में सहायता करने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च की है। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के सही अवसर तलाशने के लिए गांवों में सामुदायिक आउटरीच द्वारा इस पहल का सहयोग किया जाएगा। अब जानते हैं प्रवासी रोजगार ऐप के बारे में। तो ऐप में 500 से अधिक निर्माण, परिधान, स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग, BPO, सुरक्षा, ऑटोमोबाइल, ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स सेंटर की प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी के अवसर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा प्लेटफॉर्म रोजगार के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे अंग्रेजी बोलना सीखना आदि भी चलाया गया है। साथ ही इसके लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन, साथ सहायता केंद्र दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोयम्बटूर, अहमदाबाद और तिरुवनंतपुरम सहित 7 शहरों में स्थापित किए गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, MFIN के नए CEO और निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आलोक मिश्रा। तो जी हाँ दोस्तों, आलोक मिश्रा को MFIN का नया CEO और निदेशक नियुक्त किया गया है। ये हैं आलोक मिश्रा। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क MFIN ने आलोक मिश्रा को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति 1 अगस्त 2020 से लागू होगी। डॉक्टर मिश्रा वर्तमान CEO हर्ष श्रीवास्तव से पदभार ग्रहण करेंगे। उन्होंने MFIN में 2 साल से अधिक समय तक सेवाएं देने के बाद अपना इस्तीफा दे दिया है। अब जानते हैं आलोक मिश्रा के बारे में। तो डॉक्टर आलोक मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय विकास, ग्रामीण वित्त, माइक्रो फाइनेंस, समावेशी वित्त और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों का लगभग 28 वर्षों का पेशेवर अनुभव है दोस्तों। तो MFIN के नए CEO और निदेशक कौन बन गए हैं? आलोक मिश्रा। अब बात करते हैं हमारे पिछली वीडियो क्वेश्चन की। हमारी पिछली वीडियो क्वेश्चन था, किसने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर था दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात। इस प्रश्न के सही उत्तर देने वालों के नाम हैं ज्योति भट्ट, नेहा आर्या, D सौ, अभिषेक दंगी, साक्षी आर्या और लर्न वोटान की। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने इसका सही उत्तर दिया है। अब बात करते हैं हमारे आज के वीडियो क्वेश्चन की। हमारी आज की वीडियो क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया है? तो आपको इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।